खबर सबसे पहले। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के हिस्से, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के तह तहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद वाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। गुजरांवाला थाना सब्जी मंडी पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों से 1500 डोर की गोटें और हजारों पतंगें बरामद कर ली गईं। मुलजिमों के कब्जा से डोर तैयार करने वाली मशीनें और दीगर आलात भी कब्जे में ले लिए गए। मुलजिम फैक्ट्री में डोरें तैयार करके मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई करते थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद भट्ट से। जी अली अहमद भट्ट, क्या तफसीलात हैं? थाना सब्जी मंडी की सबसे बड़ी कार्रवाई गुजरा में ये एक गैंग था जो पूरे पंजाब में तंग फरोश से मशहूर था और सारे पंजाब में इनकी सप्लाई जाती थी। ये मुख्तलिफ जिला में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बंदे सप्लाई देते थे। ये थाना सब्जी मंडी का सबसे बड़ा क्रैक डाउन है गुजरांवाला में। बहुत शुक्रिया आपका। हरिपुर जीटी रोड डिग्री कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसा। पोस्टर और कार की टक्कर से खातून जाम बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हरिपुर जीटी रोड डिग्री कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसा। पोस्टर और कार की टक्कर से खातून जाम बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू मौका पर मौजूद इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कार सवार चौक से खुलाबट जा रही थी जबकि मुखालिफ सम से आने वाली कोस्टर से टकराई गई। अटक में रेत का तोदा गिरने से मजदूर जाम बहक लाश निकाल ली गई। अटक के इलाके करम अहिया में रेत की कान में खुदाई के दौरान तोदा गिरने से एक मजदूर दबकर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू अमला के ऑपरेशन के बाद जाम बहक 45 साला गुल मोहम्मद की लाश को निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। डेरा गाजी खान में बदनामे ज़माना इक़दाम कत्ल और डकैती में मुलव्वस आसिफ कमांडो का करीबी साथी तनवीर अहमद उर्फ तन्नी को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दी, कत्ल इक़दाम और डकैती जैसे संगीन जुराइम में मुलव्वस मुजरम इश्तिहारी तनवीर अहमद उर्फ तन्नी हलाक हो गया। ASP तौंसा मीर रोहल ने बताया कि हलाक होने वाले मुजरम इश्तिहारी पर दहशतगर्द, कत्ल इक़दाम कत्ल और डकैती जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब था। मानावाला शाहकोट के करीब बस ने लड़की को कुचल डाला। लड़की मौका पर जाम बहक हो गई। मानावाला शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर शाहकोट के करीब हादसा। मोटरसाइकिल सवार लड़की को पीछे से आने वाली बस ने कुचल डाला जिसकी वजह से लड़की जाम बहक हो गई। हादसा के वक्त लड़की तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाते हुए सड़क से फिसल गई जिससे वो गिर गई थी। गुजरांवाला में नहर अपर चनाब पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सीनियर रहनुमा PTI मलिक रियासत अवान और मकीनों की कोशिशों से गंदगी के ढेर खत्म करके पौधे लगाए गए। देखते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला जाहिद महमूद रां की रिपोर्ट। हमारे साथ PTI के टाइगर्स और PTI के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो गुजरांवाला के लिए वाकई ही हुकूमत को भी करना चाहिए। मैं उनके साथ मौजूद हूँ। उन्होंने जो जहाँ पर लोग गंदगी के ढेर लगा जाते थे उसको सफाई करके आज बहुत अच्छा ग्रीन पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म का ख्वाब है उसको बना दिया है। आइए रहनुमा से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने ये एक हकीर सी कोशिश की है इस बेल्ट को ग्रीन करने की। हमारे खान साहब का विजन है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। तो हमने अपने तय ये कोशिश की है कि इस माहौल को, ये तोफ़न ज़दा या गंदगी वाला जो माहौल है, अपने मुस्तकबिल के बच्चों को उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करें ताकि वो मोटिवेशन हासिल करके नेक्स्ट वो भी इस काम को जारी रख सके। जी हाँ जी, हम तो ये कहते हैं कि सफाई निफ्स मान है लेकिन हम इसे अमल दरामद नहीं करते। हमारे भाई रियासत अवान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और ये हमें रास्ता दिखाया है। इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा इसको आगे करेंगे। आप मुतमिन हैं जो माशाल्लाह अभी यहाँ कल तक गंद था लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। ये कोशिश करनी चाहिए सबको ताकि पूरी बेल्ट ही ये ग्रीन हो। हाँ जी, ये कोशिश करनी चाहिए। अगर इससे पहले देते यहाँ खड़ा नहीं होना जाता था लेकिन आज हम यहाँ खड़े हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा होना चाहिए। जी हमारे साथ PTI के टाइगर भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं, वो भी शाना बशाना है साथ, कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मलिक साहब की बहुत अच्छी काविश है कि इस गंदगी को ख़त्म किया है और यहाँ पर ग्रीन पौधे लगाकर ग्रीन और नीट पाकिस्तान बना रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये पूरी नहर पर जितनी बेल्ट है उसे ग्रीन एंड क्लीन बना दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मलिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। हम सबको चाहिए कि इनके साथ मिल के खड़ा रहें और गंदगी को ख़त्म करें। बहुत अच्छा काम किया।
जी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर करेंगे, तो इसको विज़न को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने कप्तान के विज़न के मुताबिक इंशाल्लाह बढ़ेंगे। हमारा ईमान भी है कि सफाई निसफ ईमान है, तो आप लोग जवान हैं, ये मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग यहाँ से ये इब्तदा करें तो ये सब ग्रीन बन सकता है। जी बिल्कुल बेहतर है, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करेंगे और सब के साथ मिल के सारा काम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनका कहना था गुजरांवाला जहाँ पर नहर को खूबसूरत तर बनाया जा सकता था, आज उन्होंने इसकी इब्तदा करती है। और मुजफ्फरगढ़ में लड़की का घर वालों के सामने पसंद की जगह पर शादी करने का इजहार करना लड़के को महंगा पड़ गया। अहले खाना ने लड़के को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। तहसील जतोई के इलाके शहर सुल्तान में वेटनरी डॉक्टर को मुबैना तौर पर अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमों ने हंटरों, मुक्कों और थप्पड़ों के जरिए वेटनरी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। टीवी टुडे को मौसूल होने वाले फुटेज में वेटनरी डॉक्टर के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा में रेवेन्यू से मुतल्लिका शहरियों के मसाइल के हल के लिए तहसील काउंसिल हाल में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोहिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर फैसल सलीम, एडमिन ऑफिसर अजहर शाह गेलानी समेत रेवेन्यू के अफसरान और अमले ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोहिया ने इस मौका पर अवाम के मसाइल सुने और इनकी दरख्वास्तों पर फौरी हल के अहकाम भी जारी किए। दीपालपुर के इलाका हवेली लखा में DPS स्कूल इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर की रिहाइशगाह पर कब्जे का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ सरापा एहतजाज। अस्पताल OPD चौथे रोज भी बंद, मरीज परेशान। दीपालपुर के इलाके हवेली लखा में DPS प्राइवेट स्कूल की इंतजामिया 4 रोज कबल के स्कूल से मुल्हिका डॉक्टर्स की सरकारी रिहाइशगाह पर कब्जा करने की कोशिश की। घर की दीवार तोड़कर डॉक्टर के बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। मियाँ बीवी डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया। शहरियों और पुलिस की मुदाखलत से कब्जा वागुजार करवा लिया गया। और अब खबर यह है कि बहावलपुर के गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज पर बराए खातीन में डेफ्टा के ज़रिए तमाम तालिबात को पाकिस्तानी इंडस्ट्री के ज़रूरत के मुताबिक हुनर सिखाने के साथ साथ इनके रोज़गार के लिए तरबियत शुरू कर दी गई। बहावलपुर के गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज बराए खातीन में इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक खातीन को जदीद हुनर सिखाने के लिए नए हुनर मुतारिफ करवा दिए गए। तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए डेफ्टा स्किल्ड प्रोग्राम्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम आहंग किया गया। बहावलपुर एक रोज़ा दौरे पर आए चेयरपर्सन डेफ्टा का कहना था कि खातीन को हुनर सिखाने का मकसद मुआशरे को फ़ाल रुकन बनाने के साथ अपने कुंबे के लिए कफील भी बनाना है। डिप्टी कमिश्नर शुएब खान की सरबराही में अराजी रिकॉर्ड सेंटर बहावल नगर में रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन बख्शी और तमाम मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर साइलीन की एक बड़ी तादाद भी अपने मसाइल के हल के लिए कचहरी में मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान ने रेवेन्यू खिदमत कचहरी में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत ने हर शोबे में अवाम दोस्त इस्लाहात लाने का अज़्म कर रखा है। बहावल नगर में वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक अवाम के लिए ओपन डोर पॉलिसी अपनानी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां पर बहावल नगर में फैसल रजा मार्ट सर्कल इंजीनियर मैथ्यू के हुक्म पर नादहिंदगान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। महकमा इरिगेशन, म्यूनसिपल कमेटियों और दीगर महकमा जात और सिविल सोसाइटी के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। SE मैप्को ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे सर्कल बहावल नगर में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर 5 तहसीलों की म्यूनसिपल कमेटियां हैं, जिनके जिम्मा तकरीबन 25 मिलियन के लगभग वापडा के वाजबात हैं। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद महकमा जात के सरबराहान के खिलाफ की जानिब से गारंटी मिलने पर उन्हें कुछ रोज की मोहलत दी है। डरावाला पंजाब हुकूमत की जानिब से एजुकेशन की तमाम तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ 1 मार्च से हर स्कूल के बच्चे मुकम्मल तौर पर रेगुलर क्लासेस की हाजिरी दी और तालीम से आरास्ता हुए। डरावाला पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गईं। 1 मार्च से बच्चों ने रेगुलर क्लासेस का आगाज़ कर दिया। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में तमाम बच्चों की तादाद मुकम्मल है। टीचर्स भी अपनी लगन से बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ रहे हैं। और अब खबर है कि कसूर दीपालपुर रोड पर डकैती डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। कसूर में दीपालपुर रोड पर डकैती की वारदात तुफैल एग्रो सर्विसेज के मालिक से 5 लाख और हाजी खालिद जेब कंपोज जनरल सेक्रेटरी सिटी कसूर से 1,50,000 रुपए की नकदी लूट ली गई। CCTV फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर कसूर भर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल ने तहसील कोट राधा किशन में अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने और मौका पर अहकाम जारी किए। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में फ़र्द और इंतकाल का इजरा, दुरुस्तगी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और दीगर रेवेन्यू मसाइल का इजाला किया गया। मुल्तान तहसील ऑफिस बाग लांगे खान में रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी, डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की रेवेन्यू अवामी कचहरी में शिरकत। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में एसी सब रजिस्ट्रार्स, तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी भी मौजूद थे, जिन्होंने अवाम के मसाइल सुने। शहरियों के महीनों से इल्तवा का शिकार रेवेन्यू मसाइल लम्हों में हल कर दिए, जबकि दर्जनों साइलिन की रेवेन्यू मसाइल हल होने पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक को दुआएं दी। मुरीद के पुलिस ने शहरियों की बरामदगी देने की बजाय मुलजिमों से मुकमुका कर लिया। शहरियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज की धमकियां। मुरीद के थाना सदर और सिटी पुलिस डकैतियों और चोरी की वारदातों के शिकार दर्जनों शहरियों से हाथ कर दिए। पहले कई शहरियों को बजरिया मैसेज कहा गया कि आपके मुलजिम पकड़े गए हैं। अब मैसेज मिलना शुरू हो गए हैं कि आपके मुलजिम जेल में हैं। शहरियों का कहना है कि जो मुलजिम पकड़े गए, इनका माले मसरूका किसके पास है? जो मुलजिम पकड़े थे, इनको शामिल तफ्तीश क्यों ना किया गया? वापडा सब डिवीजन अब्दुल हकीम की लापरवाही की वजह से गली मोहल्लों में लटकते बिजली की तार किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। देखते हैं चौधरी खुरम रियाज की रिपोर्ट। नए पाकिस्तान में बिजली की कीमतों के बढ़ने के साथ ही वापडा सब डिवीजन अब्दुल हकीम की गफलत और लापरवाही भी बढ़ गई। एसडीओ वापडा सब डिवीजन अब्दुल हकीम की महकमाना गफलत और लापरवाही से मोहल्ला निज़ामाबाद, मोहल्ला मुजाहिदाबाद, मोहल्ला ईदगाह, मोहल्ला शराजा की गलियों में लटकती बिजली की तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। अरसा दराज से गली मोहल्लों में झोलती 4 कोर की ये तारें वापडा अब्दुल हकीम की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। जगह जगह से डैमेज हो जाने वाली ये तारें बारिश या आंधी की सूरत में ज़मीन पर गिर पड़ती हैं, जो मकानों में करंट पैदा करने का सबब बनती हैं, जिससे बिजली की बहाली में कई घंटे तो लग ही जाते हैं। साथ ही बड़े बच्चों की जानों के ज़या होने के भी खदशात बढ़ जाते हैं। अहलियाने अब्दुल हकीम ने खंभों पर लगे होल्डर्स में एनर्जी सेवर नस्ब करने का भी मुतालबा किया है। यहाँ तकरीबन हर गली में जो है वो तारें लटकती नज़र आती हैं। छोटे छोटे बच्चे घर से खेलने के लिए निकलते हैं, तो खुदा न खास्ता अगर किसी भी बच्चे का जो है वो हाथ लग गया तो जो मामलात हैं वो इंतहाई नागुज़ीर साबित होंगे। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि वो अब्दुल हकीम वापडा पर जो है वो सरजनिश करे, ताकि वो अपने जो मामलात है वो ठीक तरीके से देखें। खंबे तो सर तारा लगियां हुई ने पाइयां, होल्डर भी मौजूद हैं, पहले दा बल्ब कोई नहीं है, बल्ब लगने चाहिए ने खंबे के उत्ते। वापडा ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕੋਈ एक्सीडेंट ਦਾ शिकार ना हो जाए। कैमरामैन असद अली के साथ हाफिज खुरम रियाज, टीवी टुडे, अब्दुल हकीम। शहरी दिफा के आलमी दिन के मौका पर शांकला में तकरीब और रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर शांकला, इंचार्ज सिविल डिफेंस, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस समेत शहरी दिफा के सैकड़ों रज़ाकारों ने शिरकत की। ज़िला हेडक्वार्टर अलपुरी में शहरी दिफा के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शांकला हामिदुर रहमान, इंचार्ज सिविल डिफेंस अब्दुल वदूद, इंचार्ज रेस्क्यू नासिर खान, असिस्टेंट कमिश्नर अलपुरी वाजिद अली खान ने शिरकत की। और अब खबर यह है कि सिंध के तफरी मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर कायम डिस्पेंसरी गैर फाल। डिस्पेंसरी में मौजूद अद्वियात बड़े बड़े एक्सपायर हो गई। सिंध भर के अस्पताल में एक तरफ अद्वियात नापैद तो दूसरी तरफ लाखों की अद्वियात एक्सपायर हो गई। सिंध की तफरी मुकाम गोरख हिल स्टेशन में बनाई गई डिस्पेंसरी गैर फाल। अमला मौजूद न होने पर लाखों रुपए की अद्वियात एक्सपायर हो गई। शरकपुर शरीफ में साबिका पार्लिमानी सेक्रेटरी हाजी अली असगर ने कहा कि अपनी क़यादत का मशकूर हूँ, जिन्होंने हल्का NA 120 की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया। VO जबकि PTI NA 120 के टिकट होल्डर और साबिका पार्लिमानी सेक्रेटरी हाजी अली असगर मुंडा ने शरकपुर शरीफ के नवाही गांव ईसन में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उनका कहना था कि हमारे हल्का के मुंतखब नुमाइंदे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, मगर वो फंड्स लेने के लिए PTI की क़यादत से मिन्नतें कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो फंड्स हल्का में लगाए जा रहे हैं ये अवाम का पैसा है। हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती कामों पर किसी पैराशूटर को अपनी तख्ती लगवाने और लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करवाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील तोंसा शरीफ का दौरा किया। तरक्याती मंसूबों का जायजा लेते हुए बर वक्त तकमील के लिए हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तोंसा में रेस्ट हाउस की तामीर शुरू कर दी गई। मंसूबा पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे।
डेरा गाजी खान में बलोच सकाफत की तकरीबात वजारत इत्तलात व सकाफत हुकूमत पंजाब के ज़ेर तमाम तौसा में बलोच कल्चर डे की मुनासबत से सकाफती शो पेश किया गया। वजारत इत्तलात व सकाफत हुकूमत पंजाब के ज़ेर तमाम तौसा में बलोच कल्चर डे की मुनासबत से सकाफती शो पेश किया गया। बॉयज़ डिग्री कॉलेज तौसा में बलोच कल्चर डे की तकरीब में बलोच फनकारों ने कोह सुलेमान की पहचान सकाफत जबकि और भी कमाल महारत दिखाई। मुकामी गुलकार अब्दुलसलाम साहिर और मुनव्वर शहजाद ने बलोची और सराय की गीत भी पेश किए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं, जिसमें आपको बताएं कि अब्दुल कदीर खान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में सेमिनार। कॉलेज के तलबा असातिज़ा के अलावा सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद फरहान चीफ इंस्ट्रक्टर ने सिविल डिफेंस के क़याम और मकासद पर रोशनी डाली। अपने खिताब में सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद रेहान वड़ाइश ने सिविल डिफेंस की अफादियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि शहरी दिफा की तरबियत हासिल करके हर शहरी न सिर्फ अपनी बल्कि इर्द गिर्द के लोगों और इनके मालो असबाब की हिफाजत को यकीनी बना सकता है। बुज़ार वार्ड कम थाने की हदूद में अराजी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादम। एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। तसादुम में दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 25 साला नौजवान वली मोहम्मद जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वाले लवाहिकीन ने लाश कुंभ थाने सामने रखकर एहतजाज और धरना किया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक बंद हो गई। खुशाब पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 3 मुनशात फरोश धर लिए। गिरफ्तार मुलजिमों से 4 किलो से ज़ायद चर्स और असलहा बरामद कर लिया। DPO खुशाब मोहम्मद नवीद की हिदायत पर SHO थाना कच्चा मलिक आमिर शहजाद अफान की ज़ेर निगरानी मुनशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 4 किलो से ज़ायद चर्स और असलहा बरामद कर लिया। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक चालान पेमेंट का आगाज़ कर दिया। चालान की सूरत में शहरियों को बैंकों की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ट्रैफिक चालान की सूरत में शहरी सिर्फ मौका पर ही मोबाइल फ़ोन से अदायगी करके कागजात वापस ले सकेंगे। ट्रैफिक चालान की अदायगी मुल्क भर के किसी भी बैंक, ATM मशीन और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी कर सकेंगे। पाकिस्तान में सिटी ऑफ फ्लावर्स कहलवाने वाला शहर पत्तोकी, जहां से पूरी दुनिया में फल और फूलदार पौधे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पत्तोकी नर्सरियों की सैर करवा रहे हैं शाहिद जावेद चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। फूलों का शहर पत्तोकी। फूलों और पौधों के शहर पत्तोकी का शुमार एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में होता है। शहर में मौजूद हर किस्म के नायाब फल और फूलदार पौधे हैं। इस शहर में बड़े वसी पैमाने पर ये कारोबार किया जाता है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है पत्तों की नर्सरीज की। यहाँ पे हम 100 से लेकर हज़ारों और लाखों की कीमत के पौधे मुख्तलिफ रेट्स में तैयार करते हैं। पत्तोकी से हजारों मन फूल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। इस सनत में हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बराबर है। नर्सरी से वाबस्ता अफराद कहते हैं जो रानाई, लताफत और खुशबू कुदरती फलों में होती है, प्लास्टिक के फूल इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। दूसरे ममालिक से भी पौधों को बरामद और दरामद किया जाता है और इन नर्सरियों में इनकी अफजाइश की जाती है। मुल्क भर के दूर दराज इलाकों से लोग पौधों और फलों की खरीदारी के लिए इस शहर का रुख करते हैं और पौधों को खरीद कर ले जाते हैं। अपना नर्सरी का एक ऐसा महकमा है कि हम ये जो नर्सरी है ना जी, ये बीज से लेके बड़े पौधे तक तैयार होने तक ये हम खुद तैयार करते हैं अपनी मेहनत से। और इसके अंदर 1 रुपए से लेके 2 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख, 10 लाख तक पौधा हमारे पास दस्तयाब है। जिनमें फूलदार पौधों को ज्यादातर लोग अपने घरों में लगाते हैं और पौधों की अफादियत से भी मुस्तफीद होते हैं। पाकिस्तान में पत्तों की फूलों का मरकज माना जाता है। इसे सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, जहां मुल्क पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फल और फूलदार हर किस्म के पौधे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये पत्तोकी की फूल और फलदार नर्सरियाँ जो पूरे एशिया में मशहूर हैं, इसलिए पत्तोकी को फूलों का शहर भी कहा जाता है। और यही नर्सरियाँ यहाँ के मेहनतकश लोगों का जरिया माश भी हैं। कैमरामैन अदरुल हक के साथ शाहजवेद चौधरी, TV टुडे, पत्तोकी। बहार का फल स्ट्रॉबेरी खुश जायका ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। जूनियर स्ट्रॉबेरी की बड़ी मार्केट बन गया। दर्जनों एकड़ अराजी पर स्ट्रॉबेरी की फसल काश्त होने लगी। बढ़ती हुई मांग के बायस किसान भी स्ट्रॉबेरी को अहमियत देने लगे। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए नए तजर्बात भी होने लगे। देखते हैं राना जफर की ये रिपोर्ट।
स्ट्रॉबेरी का ताल्लुक गुलाब से है। इस फल के बहुत से फवायद हैं। नर्वस सिस्टम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए बहुत मुफीद है। पाकिस्तान में 80 की दहाई में मुतारिफ करवाई गई चूनिया में स्ट्रॉबेरी का फल पककर तैयार हो गया। फ्रूट मंडियों के साथ साथ दुकानों की भी जीनत बन गया। रंगत सुर्ख, कद तकरीबन 2 इंच, उम्र 3 माह, जायका मीठा, तुर्श, फवायद बेशुमार, दिखावट जाज़ेब, नजर इंतहाई, हर दिल अजीज फल स्ट्रॉबेरी है। अक्टूबर जबकि मौसम बहार में फरवरी और मार्च के महीनों में स्ट्रॉबेरी के बीज को बोया जाता है और 3 माह बाद ये बीज बड़ा होकर लाल स्ट्रॉबेरी बन जाता है, जिसके 2 दिन से वक्फे के बाद 5 से 6 घंटे तक चुनाई की जाती है। चुनाई के बाद अलग अलग स्ट्रॉबेरी खाट की सूरत में इकट्ठी होकर टोकरियों, पेटियों और दुकानों में बसेरा कर लेती हैं। कुछ जायका फल तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कैंसर, ब्लड प्रेशर और कई बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी मुफीद है। कुछ जायका स्ट्रॉबेरी गमलों को भी रौनक बख्शती है, जिसे लोग मोहब्बत के साथ हाथों हाथ खरीद कर अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं। सादिकाबाद में हॉकी टूर्नामेंट, मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से 14 टीमों ने हिस्सा लिया। देखते हैं सादिकाबाद से कमर रफी की रिपोर्ट। सादिकाबाद में 33वां आल पाकिस्तान सोना कप हॉकी टूर्नामेंट का आगाज़, जिसमें पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से 14 टीमों ने हिस्सा लिया। आज यहां पर 3 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच सादिकाबाद का व्याड़ी से हुआ, जिसमें सादिकाबाद को 2 गोलों से शिकस्त हुई। दूसरा मैच पोर्ट कासम ने फैसलाबाद के खिलाफ खेला। तीसरा मैच माड़ीपुर ने गुजरांवाला के खिलाफ खेला। मैच को देखने के लिए स्टेडियम में तमाशाइयों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल सत्तार सिंधु साहब ने TV टुडे से बात करते हुए बताया, टूर्नामेंट में मुल्क भर से 14 टीमें शरीक हैं। आज हमारा जो है ना लीग राउंड शुरू हो गया है। इस लीग राउंड में पाकिस्तान की मैनास टीमें जो है ना वो हिस्सा ले रही हैं। इसमें माड़ी पेट्रोलियम है जो कि पाकिस्तान जूनियर तकरीबन पूरी इसमें शामिल है। गुजरांवाला की टीम है, ये भी पाकिस्तान की बेहतरीन टीम है। फैसलाबाद डिवीज़न जो है इसने गुज़िश्ता दिनों आपको पता होगा पंजाब की चैम्पियनशिप जीती है। इसी तरह से हमारे बिहाड़ी की टीम इसमें शामिल है। तो इस तरह से अब 6 टीमें हैं हमारे फाइनल राउंड में। पाकिस्तान पोर्ट कासम की टीम है जिसने गुज़िश्ता साल नेशनल बैंक को हराकर ये टूर्नामेंट जीता था। ये अपने दिफा कर रही है अपने आज़ाद का। अल्हम्दुलिल्लाह ये 33वां टूर्नामेंट है और बड़ी कामयाबी से हो रहा है। मुल्क की तमाम बड़ी बड़ी टीमें इसमें शरीक हो चुकी हैं, जैसे PIA, नेशनल बैंक, कस्टम, यूनाइटेड बैंक, जो अब टीमें ख़त्म हो गई हैं, ये तमाम टीमें इसमें शरीक हो चुकी हैं। तो इस लिहाज से ये पाकिस्तान का ये ऐसा टूर्नामेंट है जिसका नागा कभी नहीं होता। ये कौमी हॉकी के फ़रोग़ में इसका बहुत बड़ा रोल है, जिसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तस्लीम करती है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इसे हर साल अपने शेड्यूल में शामिल करती है। आल पाकिस्तान सोना कप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 4 मार्च और फाइनल 5 मार्च को खेला जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ कमर रफीक, TV टुडे, सादिकाबाद। गुजरखान में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलीग्राफिक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहम्मद अली सदपारा की कज़न नईम सदपारा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल सत्तार नियाजी की इस रिपोर्ट में। फलाह उम्मत वेलफेयर सोसाइटी जन नजार के ज़रिए तमाम इसमें मोहम्मद कैलीग्राफिक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मारूफ खत्तात और आर्टिस्ट हज़रात ने अपने फ़नपारों से नुमाइश को 4 चांद लगा दिए। इस मौका पर मुनक़्क़द की गई तकरीब में गुज़श्ता दिनों के 2 चोटी सर करने के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले मोहम्मद अली सदपारा के कज़न मोहम्मद नईम सदपारा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से ख़िताब में मेहमानान गिरामी का कहना था कि ऐसी नुमाइश का एहतमाम हर शहर में होना चाहिए, ताकि इससे हमारे बच्चों के दिलों में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क के चिराग जलें और अक़वाम आलम में ये पैगाम जाए कि हम अपने नबी से किस कदर मोहब्बत करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के मरूफ खत्तार और आर्टिस्ट हमीद फलक ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा, फलाह उम्मत वेलफेयर सोसाइटी जो जंडंजार के इलाके में है, उन्होंने एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया, जो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की फनपारे तैयार की गई और हर आर्टिस्ट ने खूबसूरत अपने अंदाज से अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत से इसको रंगों में बिखेरा और खूबसूरत फनपारों की शक्ल में इस गैलरी में एक रौनक बख्शी है। इसमें मोहम्मद की इस खूबसूरत नुमाइश में आने वालों का कहना था कि ऐसे इवेंट्स का इनेकाद हर तहसील और हर ज़िला की सतह पर सरकारी तौर पर भी होना चाहिए, ताकि दुनिया भर में ये पैगाम जाए कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत जो है वो पूरे जहानों के लिए रहमत है और मोहब्बत और इश्क को फ़रोग़ मिलना चाहिए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सत्तार नियाजी, TV टुडे, गुजरखान। साहिवाल नस्ल की गायें का दूध देने में कोई सानी नहीं है। देखते हैं मजीद साहिवाल से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आसफ फसली की इस रिपोर्ट में।
साहिवाल नस्ल की गाय अपने औसाफ की वजह से बड़े सगीर पाको हिंद में बेहतरीन नस्ल तस्वर की जाती है। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर अब इस नस्ल को बढ़ाने के लिए इसके अच्छे से अच्छे सीमन तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा साहिवाल नस्ल के जानवर ब्राज़ील, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सऊदी अरब, अमेरिका और उर्दन में भी एक्सपोर्ट किए गए हैं। साहिवाल नस्ल की गाय का रंग बिलअमूम लाल, बादामी, अनारी या गहरा भूरा होने के साथ साथ गहनारी या हल्का सब्ज़ भी होता है। जिस्म पर सफ़ेद रंग के बिल्कुल नामालूम से छोटे छोटे से निशान भी पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम जानवरों में होता है। इनका जिस्म शेड्यूल, सर लमूत्रा, माथा चौड़ा, सींग दरमियाने, नोकदार, ऊपर है बैजवी गुलाई में उठे होते हैं। जल्द ढीली, नरम, मुलायम, चमकदार लगती है। इस पर जो नर का वज़न कम बेश 450 से 590 किलोग्राम और मादा का वज़न 320 से 370 किलोग्राम तक होता है। बच्चे के बगैर भी दूध देती है और दूध की औसत पैदावार 6000 से 6500 फी लीटर डिलीवरी तक रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान की तमाम लोकल नस्लों में मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इसे माले की पहचान बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तान की लोकल नस्लों में इसे इम्तियाजी हैसियत हासिल है। मोहम्मद आसिफ वसली, टीवी टुडे, साहिवाल। फैज़गंज में आल पाकिस्तान चांग बलोच एसोसिएशन का सालाना इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर से चांग बरादरी के लोगों ने शिरकत की। फैज़गंज से इम्ताज चांग की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान आल चांग बलोच एसोसिएशन का फैज़गंज में कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। कन्वेंशन में आल चांग बलोच एसोसिएशन के मरकजी क़यादत सरपरस्त आला खान परवेज़ खान, सदर सरदार रईस मोहम्मद असलम खान चांग, अब्दुल गनी चांग, इमदाद चांग, रईस आलम खान चांग, मुमताज़ चांग और काफ़ी बिरादरी के अफराद ने शिरकत की। मेहमान ख़ास को सिंधी अजरक टोपी के तोहफे पेश किए गए और सरदार रईस मोहम्मद असलम खान चांग को सरदारी की पगड़ी बांधी गई। इलेक्शन दौरान आल चांग बलोच एसोसिएशन तालका फैज़गंज की बॉडी की इलेक्शन कराई गई। इलेक्शन में सदर निसार हुसैन चांग, जनरल सेक्रेटरी कमाल खान चांग, नायब सदर हिदायत चांग, अमन चांग, गुलामला चांग, अताउल्ला चांग, अब्दुर्रऊफ चांग मुंतखब किए गए। उस मौके पर पाकिस्तान आल चांग बलोच एसोसिएशन की सरपरस्त आला खान परवेज़ खान, सदर सरदार रईस मोहम्मद असलम खान चांग, अब्दुल गनी चांग साहब, इमदाद चांग बिरादरी के अफराद को खिताब करते हुए कहा कि इन में वधीक सिर्फ़ इहो चवंदसि त असांजी जेका हिन ही जेका एसोसिएशन जो मक़सदु आहे, थींदो आहे न कंहिं बि जी माण्हू तालीम चवंदो आहे, भई तालीम हासिल कजे, भई तालीम हासिल कजे। तालीम आहे छा? तालीम हिकिड़ी रोशनी आहे, रोशनी। आल चांग बलोच एसोसिएशन जेका असांजे वॾनि ऐं असांजी ख़ुशकिस्मती आहे जेको साईं असांजो बुज़ुर्ग पाण वेठा आहिनि, उन्हनि ठाही, उन्हनि फ़ैसिला कया। आऊं बि इहो ई चाहियां थो त हिन तंज़ीम में ईअं फ़ैसिलो थिए जीअं हिन वक़्तु तव्हां ही फ़ैसिलो पंहिंजे हक़ जो पाण कयो था। आल चांग बलोच एसोसिएशन की क़यादत ने ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान में चांग बिरादरी को मुत्तहद करेंगे। कैमरामैन मशद रजा के साथ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाब शाह में आल पाकिस्तान विमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अराई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद में हायर एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से आल पाकिस्तान वुमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर की 22 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट की रंगारंग तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमानत अली जलबानी, डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद इब्रार अहमद जाफ़र और रुकन सिंध असम्बली गुलाम कादिर चांडियों ने किया। इस किस्म का इवेंट गर्ल्स के हवाले से मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम नवाबशाह में और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में हो रहा है और पूरे पाकिस्तान से टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेनली फ्रॉम पंजाब एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंध। 25 टीम्स ने तो कंफर्म कर लिया है और करीबन 150 खिलाड़ी जो आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 दिन का इवेंट है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और बिलखुसूस मैंने कोशिश की है कि हमारे जो गर्ल्स हैं उनको थोड़ा सा बूस्ट अप करें, उनको थोड़ा सा एक्सपोजर दें कि दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, ताकि वो कम्पीट कर सकें, उनको बाहर दुनिया में देखें क्या चीज़ें चल रही हैं एंड दे शुड बी इक्वल टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। हमारा डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद की एक यूनिवर्सिटी जो इतने बड़े इवेंट को जो है वो होस्ट कर रही है, जिसके अंदर जो हमारे तालिबात जो हैं ख़ास तौर पे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो अपने जो टैलेंट को है और साथ में जो खेलों के साथ जो मोहब्बत जो रग़बत है उसको
उजागर करने के लिए या उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसमें हमारे लिए जो फ़ख्र की मज़ीद बात यह है कि जो पाकिस्तान भर से 20 यूनिवर्सिटीज़ की तलबात ने इतने दूर आके अपने हमारी यूनिवर्सिटी में इस इवेंट के अंदर जो वो हिस्सा लिया है, तो एक अच्छी एक्टिविटी है। अदा करना चाह रहा हूँ कि उसने ये मौका हमें दिया। हमें का कहने का मकसद है कि डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीर पर दिया, उनमें पूरी इंतज़ामिया को यानी कि यूनिवर्सिटी के वीसी से लेके चपड़ा से तक के दोस्तों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो इन लोगों ने यहाँ पे इंतज़ामात की हैं बहुत ही अच्छे किए हैं। और ये मैसेज आएगा तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, हर इदारे के पास जाएगा कि आप अगर मेहनत करें, आप अगर कोई अरेंजमेंट बेहतर करें तो ज़ाहिर फिर एक अट्रैक्शन पैदा होगी, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं वो आएंगे और हम अपने टैलेंट्स का यहाँ पे वो इस्तेमाल करके हमें बताएं कि क्योंकि टैलेंट की तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कोई ऐसी कमी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो चाहे उसमें वो गर्ल्स हों, लड़के हों, जो भी हों, उनको चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर, मगर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको ऐसे इन्वायरमेंट एक मुहैया करके दें। आगे आने का मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में ये चीज़ें होनी चाहिए, वरना हर मामले में औरतों का मतलब के पीछे समझा जाता है। HSC की तरफ से बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया बैडमिंटन में, और आगे भी इंशाल्लाह वी विल पार्टिसिपेट इन दिस ऑल थिंग्स। टूर्नामेंट के शुरा और तालबात का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया और हायर एजुकेशन की जानिब से खेलों के ऐसे मुकाबले मुनक्किद करवाने से तालबात को खेलों के मैदानों में अपनी सलाहियतों को मनवाने का मजीद मौका मिलेगा। कैमरामैन आहद मेमन के साथ वकार रही, TV टुडे, नवाबशाह। घोड़की में मुनक्किदा 7 रोज़ा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट कप का फाइनल डहरकी ने ओबाड़ो को शिकस्त देकर जीत लिया। टूर्नामेंट में डहरकी, ओबाड़ो, घोड़की और मीरपुर की टीम्स ने शिरकत की। देखते हैं कादर जट की इस रिपोर्ट में। घोटकी में 7 रोज़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट कप का फाइनल मरहूम जाम सावल खान डैर की याद में एंग्रो स्टेडियम पड़ा पर खेला गया। टूर्नामेंट के मेहमान खास जाम जमशेद खान डैर थे। टूर्नामेंट में घोटकी, मीरपुर, मथुल्ला, उबाड़ो और डैरकी की टीमों का टकराव हुआ, जैसे के बाद डान क्रिकेट क्लब डैरकी और नेशनल क्रिकेट क्लब उबाड़ो का फाइनल तक रसाई हासिल की। नेशनल क्रिकेट क्लब ने 20 ओवरों में 147 रन का हदफ दिया, जैसे डान क्रिकेट क्लब डैरकी ने 14 ओवरों में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके कप अपने नाम कर लिया। मेहमान खास जाम जमशेद खान डैर ने टूर्नामेंट का इंतकाद किया, तारीफ की और आइंदा ऑर्गेनाइज़र और जो उनसे भी रब्ता करेंगे वो हमारे साथ मिलें, चले मेरे साथ, मैं उनको बारी खान के बाद ले भी चलूँगा और जो बन सकी यहाँ से उनसे मैं लेके दूँगा। यहाँ पर जो भी काम का जो भी चीज़ें हों, मैं तो चाहता हूँ टूर्नामेंट हो हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने टूर्नामेंट यहाँ होता रहे, बिल्कुल होता रहे, और हम लोग सपोर्ट करेंगे बिल्कुल फुल टाइम। यंगस्टर के लिए मैसेज क्या देना चाहूँगा, प्लेयर्स जो हैं हमारे प्लेयर्स के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि यार वो दिल छोटा ना करें कि यहाँ पर कुछ नहीं है हमारे लिए, हम जितना खेलते हैं वो अपने फ़ंड से खेल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा यहाँ जो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट भी करेगी और उनके फ़ंड से हम यहाँ खेला भी जाएगा और इन्हीं क्या नाम है प्लेयर्स को आगे भी ले जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। अगर ये बताएं जो ये टूर्नामेंट हो रहा है तो आप इसको किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और आगे मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? जी ये टूर्नामेंट अच्छा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है टूर्नामेंट और इसमें सब प्लेयर एंजॉय कर रहे हैं और हमारी आगे रिक्वेस्ट भी है कि हमारे जो फर्टिलाइज कंपनी है माड़ी गैस, एंग्रो, तो उनको चाहिए कि वो सिंध लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पे करवाएं ताकि कराची, हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर की बहुत अच्छी टीमें हैं वो यहाँ पे आकर खेलेंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को अच्छा फ़रोग मिलेगा। आखिर में जीतने वाली डान क्रिकेट टीम को ट्रॉफी और मोटरसाइकिल दी गई। खिलाड़ियों ने इस मौके पर खुशी का इजहार भी किया। कैमरामैन आमिर अवान के साथ कादिर जट, TV टुडे, घोटकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे। खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन,
जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर पीर का जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है। बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी।